हेलो दोस्तों, मैं आशु भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं काम छोड़कर जाने वाले प्रश्न। ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, ऐसा तरीका, बेहद तरीका, एक तरीका, मस्त तरीका बताऊंगा। आज से आपको कोई भी क्वेश्चन इस टाइप में आ जाएगा, आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। मतलब ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आपके दिमाग में चपने वाला है और बिना पेन उठाए आपको समझाने वाला हूँ। मतलब बिना पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसा तरीका बताऊँगा। नहीं, आप 2-3 खाली क्वेश्चन पढ़ लेना मुझसे, इसके बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि नहीं, हाँ मैंने बात जो बोली है सही बोली है। और अंत तक बने रहना, हर एक क्वेश्चन में पढ़ते रहना। कोई भी एग्जामिनर जितना बड़े से बड़ा क्वेश्चन दे दे, आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ये मेरा आज मैं दावा करता हूँ। ठीक है, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत मस्त तरीका बताने वाले हैं कि आपका दिल खुश हो जाने वाला है। कह रहा है कि ए एक काम को 18 दिनों में तथा बी 15 दिनों में पूरा करता है। बी कार्य की शुरुआत करता है और वह 10 दिन काम करके छोड़ देता है। शेष काम जो बचता है उसको ए कितने दिन में पूरा करेगा। देखना कैसा तरीका बताऊंगा कि आपको एकदम दुनिया में कभी पढ़ा नहीं होगा, ऐसा तरीका बताने वाला हूँ। देखो, जो कह रहा है कि ए एक काम को 18 दिनों में करता है, तो ए एक काम को 18 दिनों में करता है। बी कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में करता है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब हमें दोनों का टोटल वर्क निकालना होगा। दोनों का टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? दोनों का एलसीएम लेके। कितना ले लें एलसीएम? ले लें कितना? 90 ले लें भाई। 18-15 का एलसीएम क्या ले लें? जो दोनों से डिवाइड हो जाए, यही तो हमारा टोटल वर्क होता है। पिछली क्लास में आपको समझा भी चुका हूँ, है ना। तो आप जो जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी, बेसिक क्लास है, बढ़िया क्लास है, सब ये चीज़ें बताई गई हैं बेसिक वाली, क्या कैसे होता है टोटल वर्क, क्या होती है क्षमता, है ना। ये सब चीज़ें बता चुका हूँ मैं, तो इसमें आपको अब बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो देखो, पूरा वर्क कितना हो गया हमारा? 90 हो गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना? 18×5 = 90 और 15×6 = 90। ठीक है, तो 18 की जो इफिशियंसी आ गई, जो कैपेसिटी आ गई, क्षमता, वो 5 आ गई। और बी की कैपेसिटी कितनी आ गई? 6 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्षमता पता हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। और वह कह रहा है बी कार्य की शुरुआत करता है। मतलब ये बंदा जो है कार्य की शुरुआत करता है, मतलब अकेले कार्य की शुरुआत करता है और 10 दिन काम किया, इसके बाद छोड़ दिया काम। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि बी जो है 10 दिन में कितना काम करने वाला है। तो एक दिन में तो 6 यूनिट काम करता है भाई। इसका मतलब क्या है? अगर क्षमता इसकी यूनिट है प्रतिदिन, इसका मतलब क्या है कि ए जो है प्रतिदिन 5 यूनिट काम करता है और बी जो है प्रतिदिन 6 यूनिट काम करता है। अगर बी जो है 10 दिन काम करेगा लगातार, तो एक दिन में तो 6 यूनिट, 10 दिन में कितना यूनिट हो जाएगा? 60 यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 60 यूनिट काम कर लिया बी अकेला जब काम की शुरुआत करता है। अब हमें बताना है कि 60 यूनिट काम तो हो गया दोस्तों। अब शेष बचे काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 60 यूनिट काम तो बी काम को कर दिया। अब जो शेष काम बचा है वो कौन करेगा? ए करेगा। तो 60 यूनिट काम हमारा हो गया। ठीक है, अब बचा कितना काम भाई? 90 में 60 चले गए, कितना बचेगा? 30 बचेगा। 6 3 9, अर्थात 30 यूनिट काम किससे करवाना है? हमें ए से करवाना है। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। तो 30 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा? इससे भाग कर देंगे। तो 5×6 = 30, 6 दिन में क्या करेगा? काम को ख़त्म कर देगा। ए जो है अकेले 6 दिन में, वही जो शेष काम बचा वो ए जो है 6 दिन में काम को ख़त्म कर देगा। इसका मतलब हमारा काशी कबूतर एकदम सही आंसर हो गया। तो आप अब आपको क्या समझ में आ चुका होगा कैसे मैंने किया। भाई मुझे कुछ नहीं करना, टोटल वर्क मैंने निकाली हुई, मैं मुँह जुबानी भी निकाल सकता था। कैसे? 18-15 क्या होता है एलसीएम? 90 होता है। 90 हमारा टोटल वर्क, 18×5 = 90, एक यूनिट आ गई, 5 क्षमता आ गई और बी की क्षमता आ गई 6 यूनिट। इतना मेरा काम हो गया। अब क्वेश्चन में बोला था कि बी तो कार्य की शुरुआत करता है, इसका मतलब पहले बी ही काम करेगा। और 10 दिन काम करता तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, 10 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 60 यूनिट काम करेगा। अब 60 यूनिट काम भैया हो गया। अब इतना काम करके क्या करता है? बी भाग जाता है काम छोड़ कर। अब जो शेष बचता है काम वो ए करता है। तो 60 यूनिट काम तो हमारा हो गया 90 में। अब शेष काम कितना बचा? 30 यूनिट काम बचा। अब 30 यूनिट काम को जो है हमें ए से करवाना है। तो ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 30 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? सीधा भाग कर देंगे तो 6 दिन में को जो है ए काम को ख़त्म कर देगा। इसका मतलब जो है हमारा पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। अभी हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ उसमें भी। तो ये तो अभी छोटा क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि हमारा क्या हो जाए एकदम, ये कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप एकदम
ताबड़तोड़ तरीके से बिना पेन उठाए करेंगे, ये मेरा दावा है। और अभी आपने पहला क्वेश्चन देखा भी है, कितना शार्ट तरीके से मैंने आपको बताया। अभी मैं और स्टार्ट करूँगा दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन होगा, है लाजवाब होगा क्या, है ही। तो हम लोग इसको बहुत बेहद तरीके से पढ़ने वाले हैं। और अब मैं बढ़िया तरीका बताऊंगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन था बेसिक क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अपनी पकड़ बनाएंगे और मजबूत पकड़ बनाएंगे, बिल्कुल 60 वाली पकड़ बनाएंगे, खाली 5 सेकंड वाली पकड़ बनाएंगे। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 10 दिनों में पूरा करता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन क्या, अब देखो उस बार क्या था क्वेश्चन में कि खाली बी ही कार्य की शुरुआत कर रहा था, लेकिन अब इस बार क्या है कि क्या कह रहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। मतलब ए और बी दोनों एक साथ तो काम करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बी छोड़ देता है। 2 दिन बाद बेचारा क्या हुआ, बी किसी कारणवश गुस्सा आ गया तो भाग गया, काम ही छोड़ दिया, है ना। और शेष कार्य को ए पूरा करता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब हम पढ़ेंगे बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है दोस्तों, कि हमें कुल कार्य कितना ये हमें पता करना होता है। कुल कार्य निकालने के लिए, टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करना होगा, ए और बी का क्या, जितने दिन में वो काम करते हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम आएगा वही हमारा टोटल वर्क होता है। तो ए जो है 15 दिनों में कार्य करता है, लिख लेंगे तुरंत, ए 15 दिनों में, तथा बी जो है 10 दिनों में कार्य करता है। इसके मतलब क्या है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा 30। कितनी बार कटेगा, 2 यूनिट। बी की कितनी क्षमता आ गई, 3 यूनिट आ गई। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें, ये सब आपको आनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा पिछली वाली वीडियो में। जैसे नए देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तुरंत देख लेना, ठीक है। आपका जो बेसिक हो जाए एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी हमको ये आगे समझ में आएगा। तो अब हम देखो, ए की कैपेसिटी आ गई 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट पर डे काम करता है कौन सा, ए। इसका मतलब क्या होता है, क्षमता का मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको कल भी बताया हूँ, आज भी बता दूँ कि क्षमता का मतलब यही होता है कि हम जो है प्रति घंटा या प्रतिदिन कितना काम करते हैं, वही हमारी क्षमता होती है। तो ये क्या है, ए की क्षमता 2 यूनिट पर डे है, मतलब 2 यूनिट जो है हर दिन काम करता है, और बी जो है हर दिन 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, मतलब ए और बी मिलकर काम करते हैं, अर्थात ए प्लस बी जब मिलकर काम करेंगे तो इनकी कितनी यूनिट, कितना काम हो जाएगा, टोटल कितना यूनिट, 2 + 3 मतलब कितना यूनिट, 5 यूनिट काम हो जाएगा। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या कह रहा, लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो हमें अब क्वेश्चन में ध्यान देना कि जो काम छोड़े, ठीक है, जो काम छोड़े उसके काम को भगा देना है, हटा देना है, क्योंकि ये खतरनाक आदमी है तभी काम छोड़ के गया। धोखेबाज आदमी ही काम छोड़कर भाग सकता है ना। ठेका लिया था लेकिन क्या कर दिया, बी भाई भाग गया किसी कारणवश, पैसा नहीं, अब उसकी मर्जी, भाग गया कि कैसे भाग गया। लेकिन जो काम छोड़कर भाग जाए, जो बीच में धोखा दे दे, उससे हम लोग टोटल वर्क से क्या कर देते हैं, भगा देते हैं। कैसे भगाएंगे देखते हैं। 2 दिन बाद, इसका मतलब जो है दोस्तों, बी जो है खाली 2 दिन ही काम किया। भाई जैसे मैं 2 दिन बाद भाग जाऊं, इसका मतलब मैंने खाली 2 दिन काम किया। तो 2 दिन बी भी काम किया होगा तभी तो छोड़ के भागा। तो बी जो है बी के 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 दिन का काम है 3 यूनिट, इसको मैं हट दो चाहे। भाई जो है 1 दिन में बी 3 यूनिट काम करता है, यही समझने की कोशिश करना, तभी आप बिना पेन उठाए हल कर सकते हो। क्योंकि आपका जो है एकदम माइंड क्या होना चाहिए, इस चीज़ को पकड़ना चाहिए। मैं आपको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बी जो है क्या कर रहा है, 2 दिन बाद काम छोड़ रहा है, इसका मतलब 2 दिन तक तो बी काम किया, 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 2 दिन में कितने यूनिट काम कर देगा, 6 यूनिट काम कर देगा। ठीक है, ये बी का है। भाई जो बी है 1 दिन में 3 यूनिट, तो 2 दिन बाद काम छोड़ता है, इसका मतलब 2 दिन काम किया, तो 2 दिन कितना काम करेगा, 3 दूनी 6 यूनिट काम करेगा। अब देखो, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ये यूनिट है, ठीक है, इतना काम किया, 6 यूनिट काम किया किसने, बी ने, 6 यूनिट। अब हमें क्या करना है कि ये तो काम छोड़कर चला गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसने जितना भी काम किया, 6 यूनिट जैसे काम किया है, तो इसको टोटल वर्क से हम लोग घटा देंगे कि यार तुम तो भाई धोखा कर दिया हमारे साथ, तो हम तुमको अपने काम में जो है तुमको जोड़ेंगे ही नहीं, तुमको तुरंत भगा देंगे। तो 6 यूनिट इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा, 30 में 6 घटा दोगे तो 24 बचेगा। अब दोस्तों क्या होगा, अब हमें समझने की कोशिश करना है कि और शेष कार्य को ए पूरा करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में से पूरा होगा। अब मैं आपको एक पॉइंट और समझा दूँ तो आपका एकदम बिना पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब शेष कार्य को ए करता है, काम की शुरुआत तो जो है दोनों ने मिलकर की थी, अब ए काम को पूरा करता है, इसका मतलब ए शुरू से अंत तक बना रहा,
जब तक काम ख़त्म नहीं हुआ तब तक जो है ए बेचारा एकदम विश्वास पात्र व्यक्ति था। जब काम की शुरुआत यहाँ से हुई तो यहाँ तक बेचारा काम को पूरा करता रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि भैया यहाँ से अगर कार्य की शुरुआत हुई है और यहाँ अंत होता है काम का, मतलब काम यहाँ इतने दिनों में पूरा होता है, तो ए जो है शुरू से अंत तक तभी तक काम करता रहा जब तक कार्य पूरा नहीं हो गया। इसका मतलब जो है हमारा जो है कब कह रहा है कि कितने दिनों में काम समाप्त होगा, मतलब ए जितने दिन तक काम करेगा उतने दिन में ही कार्य समाप्त होगा। यही तो इसका मतलब है। अगर यहाँ से बिंदा ने शुरुआत किया ए ने और यहाँ तक बंदा रहा जब तक काम ख़त्म नहीं हो गया, इसका मतलब तो यही है कि जब तक काम चलता रहा तब तक ए बेचारा विश्वास पात्र अपना दिखाता रहा, अपना जो है क्या अपने जो है ईमानदारी दिखाता रहा और शुरू से अंत तक जो है काम करता रहा। इसका मतलब जब तक काम चलता रहा तब तक जो है ए लगा रहा काम के साथ। इसका मतलब जब तक ए काम करेगा तभी तक हमारा काम चलता रहेगा, इसके बाद काम ख़त्म। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब 24 यूनिट काम करवाएंगे ए से, तो ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता ही, तो 24 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 12 दिनों में। इसका मतलब जो है भैया हमारा जो है यहाँ से काम की शुरुआत हुई थी और यहाँ से काम का अंत हो रहा है, मतलब 12 दिनों तक काम चल रहा है। कब तक, 12 दिनों तक काम चल रहा, तभी तो जो है शुरू से अंत तक ए बना रहा ना भाई। जैसे मैं हूँ, यहाँ से वहाँ तक आपके पास तक काम करना है, तो मैं शुरू से अंत तक काम करता रहूँगा। इसका मतलब जब तक काम चलेगा तब तक क्या करूँगा, मैं लगा रहूँगा। इसका मतलब जितने दिन में मैं काम समाप्त करूँगा उतने दिन काम चलता रहेगा मेरा, है ना। तो यही इसका मतलब हो गया। तो हमारा क्या करना है, अब आगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको ये तरीका बताने वाला हूँ कि जो भी काम छोड़ कर जाए उसके काम को तुरंत टोटल वर्क से घटा देना है। जो शेष काम बचे, शेष काम को किससे करवाना, जो शुरू से अंत तक बना रहे, क्योंकि जो शुरू से अंत तक बना रहेगा उसका मतलब तो यही है कि जब तक काम चलता रहा तब तक वो बना रहा। इसका मतलब क्या है भाई, जब तक काम चलता रहा तब तक वो बंदा बना रहा। इसका मतलब जब काम समाप्त होगा तभी वो क्या है, अपना काम बंद करेगा। तो भाई 24 यूनिट काम बचा था तो हमने ए से करवा लिया। 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 24 यूनिट काम करवाना था ए से, तो डिवाइड कर देंगे 12 दिन आ जाएगा। तो 12 दिन ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात हमारा जो काम चल रहा है वो कितने दिन में पूरा होगा, 12 दिन में पूरा होगा। घास से घर वाली एकदम सही आंसर आ गया। और इसी तरीके से हम लोग बहुत बेहद मस्त तरीका बताने वाले हैं और बहुत बढ़िया बड़े क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखना अब आप कैसे क्वेश्चन को उड़ाते हैं। देखिए दोस्त, तीसरा क्वेश्चन अपने मन से करने की पूरी कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इस बार थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया। इस बार क्या कह रहा कि लेकिन जो बी है काम खत्म होने के ही 5 दिन पहले ही काम छोड़कर चला जाता है। पहले क्वेश्चन में क्या होता था कि जो है काम 2 दिन काम किया और भाग गया, 4 दिन काम किया भाग गया। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि जब जैसे 10वें दिन काम खत्म हो रहा था तो 5 दिन पहले ही वो भाग गया बी काम छोड़कर। तो हमें अब बहुत बढ़िया तरीका बताना पड़ेगा, बताना मैं बताऊंगा ही, और आपको बने रहना मेरे साथ अंत तक। मैं हर एक क्वेश्चन इस टाइप का बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला आपका आज से नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करें, क्वेश्चन में पहले हम लोग टोटल कार्य निकाल लें। टोटल कार्य कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम लेके 30, बी कितने दिन में काम समाप्त करता है, 60 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी आ गई, ए की 30 दूनी 60, और बी की कितनी क्षमता आ गई, 1 यूनिट। 1 यूनिट प्रति डे, 1 यूनिट प्रति डे। एक दिन में 2 यूनिट काम करता है ए, और बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अब हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दोनों एक साथ काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बी काम खत्म होने के 5 दिन पहले ही काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब क्या है, पहले क्वेश्चनों में क्या होता था कि 5 दिन काम किया भाग गया, 6 दिन काम किया भाग गया। लेकिन अब क्या हो रहा है यार कि ये तो अलग ही हो गया। कह रहा काम ख़त्म होने के ही 5 दिन पहले ख़त्म हो चला गया काम छोड़कर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बुला लेंगे। भाई ये क्या कर रहा है, काम को ख़राब कर देगा, क्योंकि अब काम ख़त्म होने ही वाला है और ये बंदा क्या कर रहा है, काम को छोड़कर जा रहा है। तो हम लोग इसको जाने नहीं देंगे। अगर कभी क्वेश्चन में आपको दिख जाए कि काम ख़त्म होने वाला हो और वो व्यक्ति छोड़कर जाने वाला हो, तो उसको बुला लेना है, आपको मना लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर काम ख़त्म हो रहा, अपना काम बन रहा, तो उसको जो है दुखी नहीं होने देना, उसको मना के किसी तरीके से बुला लेना है। ठीक है, हाँ। तो अब काम भैया ख़त्म हो रहा, तुम जाओ मत, मैं तुमको बुला रहा हूँ, आ जाओ। तो बी एक दिन में कितना काम
काम करता है 1 यूनिट, तो 5 दिन इससे हम लोग काम को क्या करवा लेंगे, एक्स्ट्रा करवा लेंगे। भैया तुम जाओ ना यार, तुम क्या कर लो, हमारे पास ऐड हो जाओ, दुखी मत हो, और पैसे रुपये दे के खाने वानी खवा के बुला लेंगे इसको, यार तुम आ जाओ, बी काम करता है 5 दिन पहले काम छोड़कर जाने वाला ख़त्म होने से। तो 1 दिन में करता है 1 यूनिट, तो 5 दिन में कितने यूनिट करेगा, 5 यूनिट। बी 1 दिन में 1 यूनिट, तो 5 दिन में कितना, 5 यूनिट काम कर देगा, कौन सा, बी। तो भैया ये बताओ, ये तो काम छोड़कर जा रहा था ना ख़त्म होने की, तो ये जो हम लोग इससे जो काम करवा रहे हैं अब, तो ये तो हमारे पास एक्स्ट्रा काम हो जाएगा 5 यूनिट, क्योंकि ये बंदा तो भाग रहा था, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, हमारा काम बन रहा था यार कि अगर तुम चले जाओगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, तो आ जाओ तुम हमारे पास। तो 5 यूनिट भले तो हमारा काम क्या हो जाए, 60 यूनिट तो हमारा था ही पहले से, तो 5 यूनिट काम हमारे पास बढ़ जाएगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, तुम लेकिन आ जाओ। तो पहले 60 यूनिट काम था हमारा टोटल, अब 5 यूनिट काम बढ़ जाएगा, तो कितना काम हो जाएगा टोटल, 65 यूनिट काम हो जाएगा। अब भैया हमने जो है बी को तो बुला लिया, अब बी को जब बुला लिया, काम हो गया कितना, 55 यूनिट हो गया। तो हम अब लोग अब दो जो इसको तो बुला लिए, तो ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा, साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि अगर ये जा रहा था, अगर इसको ऐड ना करते, ना बुलाते, तो खाली ए ही काम करता, लेकिन अब बी को भी बुला लिया, तो ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे, मतलब 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 यूनिट से काम करेंगे, क्योंकि जब दोनों मिलकर काम करने का मतलब क्या है कि दोनों की क्षमताएँ जुड़ जाएंगी। और अब हमें काम करवाना है 65 यूनिट, तो दोनों मिलकर 1 दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, तो 65 यूनिट काम करवाना है। इससे अब काट दो, 3 दूनी 6, 3 एक अन्नम 3, कितना बचा 2, 21 सही 2/3 दिन में हमारा क्या होगा, काम ख़त्म होगा। तो इसकी जगह आप क्या कर लो, 21 कर लो, यहाँ क्या कर लो, 2/3 कर लो, ठीक है। तो ये है हमारा सही आंसर। और इसी तरीके से आपको करना है कि जो बंदा काम ख़त्म होने के पहले भागे, जैसे मेरा काम 10वें दिन ख़त्म हो रहा है और मैं 5 दिन पहले ही भाग रहा हूँ, तो हमें क्या करना है, उसको बुला लेना है, मना लेना है हाथ पैर जोड़ के, और उसको काम को ऐड कर लेना है। पहले 60 यूनिट था, हमने बी को बुला लिया, तो 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, 5 दिन में कितना बी काम कर लेगा, 5 यूनिट काम कर लेगा, तो यही काम हमारे टोटल वर्क में ऐड हो जाएगा। अब हम लोग इसको जब बुला लिए, तो ए भी हो गया हमारे पास और बी भी हो गया, साथ साथ पति पत्नी काम करेंगे, कितने यूनिट से, 3 यूनिट से, क्योंकि ये 2 और ये 1, 3 यूनिट से काम करेंगे 65 यूनिट का। तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 21 सही 2/3 दिन में हमारा काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। अभी मैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताऊंगा, तो इसी बहुत बेस्ट तरीका है, नहीं तो बहुत दिक्कत जाती है लड़कों को, मैं जानता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत बेहद मस्त तरीका है। अभी मैं और 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको एकदम डाउट क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए, और इस क्वेश्चन में आपको, इस टाइप के क्वेश्चन में, टाइम एंड वर्क में कोई भी दिक्कत ना जाए, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिनों में तथा बी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ कार्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन बी काम खत्म होने के 5 दिन पहले ही छोड़कर चला जाता है। वही चीज़ आ गई ना कि बी काम खत्म होने के 5 दिन पहले, इसका मतलब जब भी काम खत्म होने के पहले कोई जा रहा होगा, तो उसको हम लोग अपने पास बुला लेंगे। लेकिन इस बार क्या कह रहा है कि तथा ए 3 दिन कार्य करके भाग जाता है, तो इसको तो भगा देंगे कि भैया 3 दिन तक काम किए तो भाग, है ना, इसको भगा देना है। तो बुलाना किसको है, बी को, क्योंकि वो काम खत्म होने के पहले भाग रहा है, इसका मतलब हमारा काम ख़राब हो जाएगा, है, ठीक है। तो उसको बुला लेंगे, लेकिन ए 3 दिन काम करके भाग जाता है, इसके काम को देख लेंगे कितना काम करता है, और उस काम को टोटल वर्क से घटा के भगा देंगे इसको। तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा है, लेकिन बहुत बड़ा, अगर आप बेसिक से जाओगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इतने बड़े क्वेश्चन को इतनी सी मात्र ट्रिक, जो कि बताया भी हूँ, आपने देखा भी है। कुछ नहीं करना आपको, सीधा टोटल वर्क में ध्यान देना है कि टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 15 दिनों में काम करता है, बी जो है 20 दिनों में काम करता है, टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा, 60। ए की कैपेसिटी आ गई 4 यूनिट प्रति डे, और जो है बी की कैपेसिटी कितनी आ गई, बितनी 60, 300 यूनिट प्रति डे। भाई ए एक काम को 1 दिन में 4 यूनिट करता है, बी जो है 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी काम खत्म होने के 5 दिन पहले जा रहा है, इसका मतलब इसको बुला लेंगे। तो बी का 1 दिन का काम कितना है, 3 यूनिट है, तो अगर 5 दिन का काम कितना हो जाएगा बी का, 3 × 5 कर देंगे, तो 15 जो है हमारा काम हो जाएगा किसका, बी का।
तो इसको तो भैया भग रहा है तो इसको हम लोग बुला रहे हैं, तो अर्थात इसका जो काम होगा टोटल वो तो इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि अगर बुला रहे हैं तो काम तो जितना करेगा उसको तो जोड़ना ही पड़ेगा, नहीं कैसे मिलेगा फिर वो। तो 60 में अभी इतना 15 हमारा क्या हो रहा, कार्य बढ़ रहा, तो इसको अभी इतना रहने दो। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब ए 3 दिन काम करके भाग जाता है, तो ए का देखेंगे 3 दिन का काम कितना है, एक दिन ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, निकाल लेंगे फट्टे थे, 4 गुणे 3 कर देंगे, 4 3 12, अर्थात इसके काम को हमें भगाना है, मतलब हटाना है, तो माइनस कर देंगे। इसको हमने बुलाया बी को, क्योंकि वो काम खत्म होने के पहले भग रहा था, इसको बुला लिया, इसको क्या कर दिया, इसको भगाना है। तो अब यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस, कितना काम बढ़ रहा है टोटल, अब ये प्लस का ज़्यादा है माइनस का छोटा है, तो हमारा काम कितना बढ़ रहा है, प्लस का 3 यूनिट काम बढ़ रहा। तो इस प्लस का 3 यूनिट काम बढ़ रहा है, तो इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 63 आ जाएगा। 63 आ जाएगा ना, हाँ बिल्कुल 63 आ जाएगा। अब जब 63 आ गया भैया, तो अब जो है हमने बुलाया किसको है और भगाया किसको, ये चीज़ ध्यान देना है। तो हमने बुलाया तो बी को है, लेकिन ए को भगा दिया है, तो अब इसको काम कौन करेगा, 63 यूनिट काम को कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि हमने बी को तो बुला लिया, ए को भगा दिया, तभी तो इनके काम को घटा दिया ना भाई। ए को हमने भगाया इसलिए 12 को माइनस कर दिया, भगा दिया इस टोटल से। चाहे तो आप जो है 15 को पहले जोड़ दो भाई, जैसे 15 को पहले जोड़ते इसमें काम को, क्योंकि वो बी को बुलाया है, तो कितना हो जाता, 75 हो जाता, फिर उससे 12 घटा देते, तो बात तो वही आती ना। हमको जो है झंझट थोड़ी करना है, हमें बी को बुलाना है, तो बी के काम को जितने दिन काम करेगा उतने क्या करेंगे, इसको प्लस से लिखेंगे, जिसको हमें भगाना उसको माइनस से लिखेंगे। जितना अंतर आएगा, अगर प्लस का अंतर आ रहा है तो इसमें जोड़ देंगे टोटल वर्क में, अगर माइनस का अंतर आ रहा है तो इसमें घटा देते। ठीक है, तो अब 63 हो गया हमारा काम। अब जो है हमने बी को बुलाया लेकिन ए को तो भगा दिया, तो बचा कौन, बी का बचा। अब बी ही इस काम को करेगा, एक दिन में बी 3 यूनिट काम करता है, 3 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 दूनी 6 और 3 का नम 3, अर्थात 21 दिन में हमारा काम क्या होगा भैया, ख़त्म हो जाएगा। क्या होगा, 21 दिन में हमारा काम क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। गाछ से गमला एकदम सही आंसर हो गया हमारा। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन कितना शार्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे अपने दिमाग भी लगाना आपको छोड़ देना है। कितना तगड़ा क्वेश्चन आप कर रहे हैं खाली 5 सेकंड के अंदर, और बिना पेन उठाए। मैंने आपसे बोला था ना कि आप बिना पेन उठाए तगड़े से तगड़े क्वेश्चन उड़ाएंगे। अभी मैं और आगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान देना है कि जो काम खत्म होने के पहले भागे उसके काम को जोड़ देना है, प्लस से लिखना है। और जो काम 3 दिन काम कर दे, जैसे 4 दिन काम करके भाग जाए तुरंत, 2 दिन काम करके तुरंत भगोड़ा वाला काम को हमें भगा देना, उसको पूरा उसके काम को निकाल के उसको भगा देना, मतलब उसको माइनस कर देना टोटल वर्क से। ठीक है, तो यहाँ प्लस का आ रहा था, यहाँ माइनस का आ रहा था, देखा कितने का अंतर आ रहा, प्लस का 3 का अंतर आ रहा। अब प्लस का अंतर आ रहा है, इसमें टोटल वर्क में जोड़ देंगे तो 63 यूनिट हो जाएगा। हमने बी को बुला लिया है और ए को भगा दिया, तो बी ही काम अब करेगा, 63 यूनिट काम को कौन करेगा, बी ही काम करेगा, क्योंकि हमारे पास कौन बचा, खाली बी बचा। तो बी से 63 यूनिट काम करवा देंगे। एक दिन में बी 3 यूनिट काम कर रहा था, तो 63 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 21 दिन में कर देगा। तो ये होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, और एग्जाम में बेहद मस्त तरीका है करने का, क्योंकि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हम लोग जो है बेसिक से नहीं कर सकते, ट्रिक से ही कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीका है, खाली आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, नहीं तो अपने आप क्वेश्चन होता चला जाएगा। अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको एकदम पूरे टाइप जो है जितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, इस टाइप में सब क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए। हाँ तो मित्रों देखो, 5वां क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 24, 36 तथा 48 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम की शुरुआत करना शुरू करते हैं, लेकिन क्या होता है, अब क्वेश्चन शुरू होता है। कह रहा है 4 दिन बाद सी छोड़ देता है। ठीक है, मतलब सी जो है खाली 4 दिन तक ही काम किया, इसके बाद छोड़ दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, आप दिमाग लगाइए, फिर मैं बताता हूँ। तथा कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। अब ये काम समाप्त होने के पहले छोड़ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, आप फिर से दिमाग लगाइए। फिर कह रहा है कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। हमें खाली 2 पॉइंट में पकड़ना है। क्या पकड़ना है कि हमें ये ध्यान देना है कि काम समाप्त होने के पहले कौन जा रहा है और काम छोड़कर भाग कौन रहा है तुरंत। तो सी जो है 4 दिन काम किया और भाग गया, तो इसको क्या करेंगे, भगा दो। जो भाग रहा है उसको भगा दो, लेकिन बुलाना किसको है, जो काम खत्म होने के पहले भाग रहा है। तथा कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले कौन जा रहा है, ए जा रहा, तो इसको बुला लेना। क्यों बुलाना, क्योंकि भैया काम हमको बनाना है।
काम खत्म होने वाला ही है और ये भाग जाएगा तो हमारा काम चौपट हो जाएगा। लेकिन चौपट नहीं करना काम, इसको मना के बुला के किसी तरीके से बुला लेना अपने पास। पहले हमारा काम क्या होगा, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं आप सब लोग जानते हैं, निकाल लो। ए कितने दिन में काम करता है, 24 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 36 दिन में। और सी कितने दिन में करता है, 48 दिन में। तीनों के एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 144। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे एक बार आप देख लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। अब हमें क्या करना होगा, अब जो है इनकी कैपेसिटी निकाल लेंगे। ये कितनी बार भैया कटेगा, इसको जो है 24 छक्का 144, और ये कितनी बार कटेगा, 6 चौक 24, चढ़ते 12, 4 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा, 116 24 से 3 बार कट जाएगा। 38 24 और चढ़ते 12 2 144। 24 की एक जो कैपेसिटी आ गई वो 6 यूनिट प्रति डे आ गई। और बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट प्रति डे। सी कितने दिन में काम करता है, 3 यूनिट प्रति डे। इसका मतलब ए की कैपेसिटी 6, बी की 4 और सी की 3 यूनिट आ गई। अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब हमारे जो है खेल करना है। क्या खेल करना है, 4 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता तो हमें ये ज्ञात करना है कि सी का 4 दिन का काम कितना है। तो सी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन कितने दिन, 4 दिन में कितना काम कर लेगा, एक दिन में 3 यूनिट, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 मतलब कितना, चढ़ते हैं 12। अब ये इसको माइनस में लिखें, क्यों, क्योंकि हमें इसको भगाना है। 4 दिन बाद सी छोड़ देता, तुरंत काम छोड़ रहा ना, ये इसको भगा दो, है ना, जो भग रहा है उसको भगा देना है। इसको माइनस से लिखेंगे, इसके काम को जो है हम लोग माइनस से लिखेंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अर्थात कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 6 यूनिट। तो 3 दिन में कितना काम करेगा, ए 3 यूनिट काम करेगा, 36 18 आ जाएगा। इसको प्लस से लिखेंगे क्योंकि हमें जो है ए को बुलाना होगा, क्योंकि जो ए है वो कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है, इसलिए इसको मनाना पड़ेगा, इसके हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा कि भैया तुम मत जाओ, नहीं तो हमारा काम पूरा चौपट हो जाएगा। तो इसको हमने बुलाया इसलिए इसको प्लस में लिखा, और इसको हमने भगाया सी को, इसको माइनस से लिखेंगे। अब यहाँ से पूरा अंतर कितने का रहा, प्लस का 6 अंतर आ रहा। भाई प्लस का 6 ही तो बढ़ रहा है ना यहाँ से, तो अब 6 प्लस का क्या बढ़ रहा, काम बढ़ रहा है। हमारा टोटल काम कितना था, 144 था, 6 काम बढ़ गया, तो कितना टोटल काम हो गया, 150। अब क्या करेंगे क्वेश्चन में, जिसको बुलाया है उसकी कैपेसिटी और जिसको भगा दिया है उसको तो भगा दिया, उसका काम ख़त्म हो गया। सी से हमें कोई मतलब नहीं रह गया अब, क्योंकि हमने इसके काम को निकाला और इसको क्या कर दिया, भगा दिया। ठीक है, इसका काम ख़त्म। अब हमारे पास कैंडिडेट कितने बचे, 2 कैंडिडेट बचे। कौन कौन से, ए और बी। अब बी क्यों बचा, क्योंकि हमने बी को नहीं, हमारे पास बी बचा और ए बचा। हमने जो है बी तो ऑलरेडी था, वो भग नहीं रहा था, लेकिन ए भग रहा था, लेकिन हमने उसको क्या कर लिया, बुला लिया, क्योंकि ये काम छोड़कर काम खत्म होने के पहले भग रहा था, इसलिए हमने इसको बुला लिया। तो हमारे पास कैंडिडेट बचे ए तथा बी। सी को तो हमने भगा ही दिया, इसके काम खत्म। हमारे पास कैंडिडेट बचे ए बचा और बी बचा। तो ए जो है, ए की कैपेसिटी 6 यूनिट है, बी की कैपेसिटी 4 यूनिट है। तो अब ये दोनों मिल करके 150 यूनिट काम को करेंगे, अर्थात 6 + 4 मिल के कितना यूनिट, 10 यूनिट। तो इसको काट दोगे आप तो कितना आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 15 दिन। तो 15 दिन में हमारा कार्य समाप्त होगा, जो कि का से कबूतर एकदम सही आंसर है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को दोस्तों करना बहुत बेहद मस्त तरीका है यार। मुझे खुद इतना बढ़िया लगता है आपको समझाने में ना, कि मेरा दिल खुश हो रहा। तो आपको तो समझने में कि दिल खुश हो जाना चाहिए, ताकि ऐसा तरीका, ऐसी ट्रिक कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, बहुत बेहद मस्त तरीका है, और इस तरीके से आप बिल्कुल कभी क्वेश्चन में फंस ही नहीं सकते, ना आपका टाइम वेस्ट हो सकता उल्टा सीधी चीज़ों में, ना आपको कुछ सोचना ना समझना है। खाली ये ध्यान देना है कि काम खत्म होने के पहले जो भग रहा होगा उसे हमको बुलाना है। बुलाने का मतलब क्या है, उसने जितना काम किया, जितना काम करेगा 4 दिन में, जितने दिन में भग रहा है उतने काम को प्लस में लिख लेना है। जैसे ए 3 दिन में भग रहा था, 3 दिन पहले, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा ए, कितना 36 18, तो 18 को प्लस में लिख दिया। अब जो तुरंत भग जाए, जैसे सी तुरंत भग गया, 4 दिन बाद सी छोड़ दिया, है ना, 4 दिन बाद सी छोड़ दिया, जैसे कह देता 2 दिन बाद छोड़ देता, कुछ भी बोल देता, तो हमें इसको भगाना है, क्योंकि ये तुरंत भग रहा है, धोखेबाज आदमी, इसको तुरंत भगा देंगे इसके काम को। लेकिन काम तो हमें इसका भी निकालना पड़ेगा।
4 दिन का, क्योंकि एक दिन में सी 3 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 4 3 12 यूनिट कर लेगा। इसको माइनस से लिख लेंगे क्योंकि हमें इसको भगाना, धोखेबाज है ये, ठीक है। अब सी को भगा देंगे तो सी का यहाँ से काम खत्म। हमारे पास अब यहाँ से कितना अंतर आ गया भैया, माइनस का 12 प्लस का 18 कितना, प्लस का 6 अंतर, 6 प्लस का 6 हमारा काम बढ़ रहा है। 144 ऑलरेडी था, 6 यूनिट काम बढ़ गया, मतलब 150 हो गया। अब 150 यूनिट काम को जो है, जो कैंडिडेट हमारे पास बचे हैं वही मिल करके करेंगे, मतलब ए तथा बी मिलकर करेंगे। 6 + 4 मिलकर 10 यूनिट से 10 यूनिट काम 10 कैपेसिटी से काम को जो है हम लोग 150 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 दिन आ जाएगा तुरंत निकल के। भाई 150 काम को करवाना है दोनों से मिलवा करके, तो 10 यूनिट से 10 कैपेसिटी से करेंगे दोनों मिल करके, तो 15 दिन ही तो आएगा, तुरंत आंसर निकाल लेंगे फटाफट। अब हम लोग करते हैं 6वां क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों 6वां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, उनसे हट करके है थोड़ा सा, लेकिन हमें इसको भी समझना होगा क्योंकि ये क्या है, उसी टाइप में ये भी पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करते हैं। कह रहा कि ए, बी तथा सी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन बाद ए छोड़ देता है। इसके बाद बी तथा सी शेष काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। मैं आपको सब क्वेश्चन बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इसलिए आपको बस ध्यान से पढ़ते रहना है। कह रहा कि ए, बी तथा सी किसी काम को 10 दिन में करते हैं ना, तो ए + बी + सी करते हैं 10 दिन में, ठीक है। और कितने दिन काम करते हैं, कह रहा है कि तीनों मिलकर शुरू करते हैं। इसका मतलब तीनों ने कितने 10 दिन तक काम किया, 10 दिन में पूरा कर देते, कोई काम है मतलब 10 दिन में पूरा कर देते हैं। लेकिन 4 दिन बाद ए छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है, 4 दिन बाद ए छोड़ता है ना, इसका मतलब यही है ना कि तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, इसके बाद ए ने छोड़ा, तो तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया और 10 दिन में कोई काम को पूरा करते हैं, तो कितना काम तीनों ने कर लिया, ए + बी + सी जो है मिलकर कितने दिन कितना काम कर लिया, 4 दिन तक तो साथ में काम किया और 10 दिन में पूरा करते हैं, तो कितना काम कर लिया, यहाँ से 2/5 काम को तीनों ने मिलकर कर लिया। अब जो शेष काम बचेगा भैया वो कौन करेगा, जो बचेगा बी + सी बचेगा, शेष काम को करेंगे 10 दिन में। तो भैया 2/5 काम हो गया ए + बी + सी से, और मतलब इसका क्या है कि 5 हमारा टोटल काम था, 2 काम हमारा हो गया, तो बचा कितना, 3/5 काम बचा। 3/5 काम बचा कि नहीं। अब 3/5 काम को जो है बी + सी मिलकर के करते हैं, कितने दिन में, 10 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे भैया, एक दिन में कितना करेंगे, 10 × 5/3, ठीक है, अर्थात कितना गया, 50/3। इसका मतलब जो है दोस्तों, अब हमें काम करना है ठीक से। ए + बी 10 दिन में कोई काम करते हैं, तथा बी + सी क्या करते हैं, 10 दिन में काम को, शेष काम को करते थे। लेकिन क्या किया कि भैया तीनों मिलकर काम शुरू किया और 4 दिन बाद ए छोड़ा। इसका मतलब यही है ना कि 4 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया होगा। कितना काम कर लेंगे, अगर 10 दिन में काम को पूरा करते हैं तो 4 दिन तक काम करेंगे, 10 दिन में पूरा करते हैं, मतलब 2/5 को पूरा कर लिए। अब शेष काम को 3/5 काम को बी + सी करेंगे 10 दिन में, तो एक काम को कितने दिन में करेंगे, 50/3 दिन में। अब हम लोग जो है ए की कैपेसिटी निकालना होगा, तभी तो हम लोग पता कर पाएंगे ना कि ए जो है अकेला कितने दिन में काम करता है। तो हम लोग जो है ए की कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखो तीनों मिलकर अब कितने दिन में काम करते हैं, 10 दिन में, और बी + सी पूरे काम को कितने दिन में करते हैं, 50/3 में। हमने ये सब क्यों किया, क्योंकि भैया हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि काम को समाप्त कितने दिन में करता है बी + सी। लेकिन यहाँ पर क्या था कि शेष काम को करते हैं, हमें शेष से मतलब नहीं होता, हमें ये पता करना होता है कि वो काम को समाप्त कितने दिन में करेंगे। तो दोनों का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, 50 आ जाएगा, यही दोनों को क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ से 50 इसकी कैपेसिटी आ गई, ये तीनों की, और यहाँ से इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, जब भाग करेंगे तो 3 आ जाएगी। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि भैया यहाँ से बी + सी की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है। अगर हम लोग जो है इसका मान यहाँ पर रख दें तो यहाँ से ए की कैपेसिटी निकाल लेंगे भाई, बी + सी का मान यहाँ 3 रख देंगे, टोटल कितने है भाई, ए + बी का पूरा मान है 5 क्षमता है। अगर इसकी क्षमता रख दें 3 यूनिट है, तो ए की क्षमता निकल आएगी, कितनी निकल आएगी, 2 यूनिट निकल आएगी। हमें यही तो पता करना होगा भाई, अगर ए अकेले इस काम को करेगा कितने दिन में, ये पता करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ए की कैपेसिटी कितनी है। तो ए की कैपेसिटी आ गई 2 यूनिट, टोटल वर्क हमारा कितना है, 50 यूनिट टोटल वर्क है।
तो 50 को 2 से डिवाइड कर दो, 25 से आ जाएगा। 25 दिन में क्या करेगा, समाप्त करेगा काम को, 25 दिन आ जाएगा आंसर। तो ये होता है हमारा करने का क्वेश्चन तरीका। अब हम लोग करेंगे 7वां क्वेश्चन। आपको घबराना बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, बढ़िया टॉप लेवल का क्वेश्चन था। अब हम लोग करेंगे 7वां क्वेश्चन। देखिए मित्रों, हम लोग 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ गए हैं, बढ़ना क्या है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग उड़ाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। कह रहा है कि ए तथा बी एक काम को 72 दिनों में पूरा करते हैं, बी प्लस सी इसी काम को जो है 120 दिनों में तथा ए प्लस सी इसे 90 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए अकेला इस पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अब मैं आपसे बताया हूँ पिछले भी क्वेश्चन में कि अगर हमें जो है ए को बताना है कि कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा, तो हमें ए की कैपेसिटी पता होनी चाहिए अलग से कि ए की आखिरकार कैपेसिटी कितनी है, तभी तो हम लोग बताएंगे ना कि काम को कितने दिन में पूरा करता है। तो ए की कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले तो हमें ये पता करें कि सबको मिलाकर हमें हमारा टोटल वर्क कितना हुआ। तो ए प्लस बी एक काम को 72 दिनों में, मतलब दोनों मिल करके ए प्लस बी कितने दिनों में काम को पूरा करते हैं, 72 दिनों में। तथा बी प्लस सी कितने दिनों में पूरा करते हैं काम को, 120 दिन में। तथा ए प्लस सी कितने दिनों में काम को पूरा करते हैं, 90 दिनों में। तीनों का एलसीएम ले लोगे, वही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। एलसीएम तीनों कितना आ जाएगा, 360। 72 से जब 360 को डिवाइड करोगे कितना बार कटेगा, 5 बार कटेगा। यही इसके क्या आ जाएगा, कैपेसिटी आ जाएगा। इससे कितने बार कटेगा, 3 बार, ये 4 बार। अर्थात ए प्लस बी दोनों मिल करके 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। बी प्लस सी 3 यूनिट तथा ए प्लस सी 4 यूनिट। यही इनकी क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई। अब हमें ये दिमाग लगा कर किसी भी तरीके से हमें ए की कैपेसिटी निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ए अकेला इस पूरे काम को 360 काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, ए प्लस सी है, तीनों को जब जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना, देखो अब दिमाग में भी कुछ काम किया करो। अब सब सही जगह लिखने बैठोगे तो काफ़ी टाइम आपको टूटने वाला है। तो आपको कुछ चीज़ें क्या करना है कि आपको मुँह जुबानी और दिमाग में सोचना है कि यहाँ जो है जब तीनों को हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ ए 1 बार और 2 बार, ए 2 बार मिला, बी कितने बार मिला, 2 बार मिला, सी कितने बार मिला, 2 बार मिला। तो हमें ये चीज़ ध्यान देना है, दिमाग में सोच लेना है कि यार मतलब तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C। जब तीनों को जोड़ा तो तीनों कैपेसिटी भी जुड़ जाएंगी, 5 3 8, 8 4 कितना, 12। यहाँ से क्या करो, 2 कॉमन ले लो, तो तीनों की क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई कि नहीं आ गई, 12। कितनी बार कटेगा, 6 बार। ठीक है, तो ये होता है मुँह जुबानी वाला खेल, यही होता है बिना पेन उठाने वाला केस। ठीक है, तो आपको इतना चीज़ें दिमाग में ही कर लेनी है कि यार यहाँ जब तीनों को जोड़ेंगे हम लोग तो क्या आएगा, सब 2 बार हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा। ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी जाएगी, आधी हो जाएगी। अर्थात टोटल कितना, 5 3 8 4 12, 2 से कट जाएगा, 6 आ जाएगी। तो अर्थात हमारी जो तीनों की एग्जैक्टली जो कैपेसिटी है ए प्लस बी प्लस सी की, तो 6 यूनिट प्रतिदिन की है। अब हमें ज्ञात करना है कि ए के अकेले काम कितने दिन करता है। तो देखो अब हमें जो है ए की कैपेसिटी आसानी से मिल सकती है, क्योंकि हमें तीनों की कैपेसिटी कितनी पता है, 6 पता है। यहाँ से बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है, 3 यूनिट है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका मान रख दूँ, किसका, बी प्लस सी का, 3 यूनिट तो है इसकी कैपेसिटी, टोटल कितनी है, 6 है। तो ए की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट आ जाएगी, 3 यूनिट प्रति डे। मतलब प्रतिदिन ए जो है 3 घंटा काम करता है। इसका मतलब हमें जो है ए की कैपेसिटी मिल गई। अब हम लोग तुरंत इसको काम करवा देंगे। अब हमें 360 काम को करवाना है, किससे, ए से अकेले। तो 360 यूनिट जब काम करेगा ए अकेले, किस कैपेसिटी से करेगा, 3 कैपेसिटी से करेगा। तो करवा दो, 3 एक 9 3 3 6, 120 दिन में काम को पूरा करेगा। घास से घरवाली को एकदम चौपट करके चला आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। सब टाइप क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं हम लोग, और उड़ा भी दिए, आपने देखा भी। मैं आपसे बता चुका था कि आप जो है वीडियो के अंत तक देखना, आपको कितना कॉन्फिडेंस दिलाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप से छूट जाएगा तो आप मुझसे कहना कि यार आपने गलत बताया, आपने जो है अपने वादे से मुकर गए, आपने जो है आपके द्वारा बताया कि क्वेश्चन नहीं फंसे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ना फंसे क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको एक तरीका, बेस्ट तरीका और सुपर तरीका बताता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं हर क्वेश्चन की अलग अलग ट्रिक बताऊँ, एक ही ट्रिक से हर क्वेश्चन को उड़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ।
एक बार मैं इसको और रिपीट कर दूं, हमें पता था कि a प्लस बी एक काम को 72 दिनों में करते हैं, b प्लस सी 120 दिनों में, a प्लस सी 90 दिनों में। टोटल कार्य निकालने के लिए तीनों के एलसीएम ले लिया, 360 आ गया। सबको डिवाइड कर दिया, इनकी कैपेसिटी आ गई। कैपेसिटी जब आ गई तो तीनों को जोड़ दिया, तो कितना आ गया 2a 2b 2c 12 आ गया। 2 कॉमन ले लिया, कितना आ गया a प्लस बी प्लस सी का मान कितना 6 यूनिट आ गया। अब हमें चाहिए a की कैपेसिटी। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें बताना कि a अकेले इस काम को पूरे काम को कितने में पूरा करेगा। अगर a अकेला बताना है हमें ये काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हमें ए की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। तो हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 6 है, यहाँ से बी प्लस सी का मान कितना 3 यूनिट है, ये बी प्लस सी का मान रख दिया 3 यूनिट, ए का मान कितना गया 3 यूनिट प्रति डे आ गया। मतलब ए की कैपेसिटी कितनी आ गई 3 यूनिट प्रतिदिन आ गई। अर्थात अब जो है 360 यूनिट काम करवाना है ए अकेले से। ए अकेला एक दिन में करता है 3 यूनिट काम, 360 यूनिट काम को कितने दिन में पूरा करेगा 120 दिन में पूरा करेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है, यहीं ख़त्म होता है। हर क्वेश्चन को हमने कवर किया, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से उड़ाया। आप 1 2 बार 3 बार जितनी बार वीडियो देखिए, लेकिन पूरी समझने की कोशिश करिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा 2 बार वीडियो देखिए, लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बेस्ट तरीके बताया हूँ, इतना मुझे पता है। आप वीडियो अंत तक देखे होंगे तो आपको भी पता होगा, बढ़िया तरीका पता है, मस्त तरीका पता है। मैं चलता हूँ, कल की वीडियो मिलूँगा टाइम एंड वर्क के दूसरे टाइप क्वेश्चन में, और उनको भी हम लोग उड़ाएंगे और विद्युत पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, जय हिंद।